former Senator Atiq Sheikh Saab is sitting in the gallery. Welcome. Minister for Information is here. We deferred one question number 13, Mr. Sarmad Ali Khan. Mr. Sarmad Ali. Now the Minister for Information is here. सर मेरा जो सवाल था उसका जवाब तो यहाँ ले हो गया है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ है, मैंने उसके अंदर पूछा था क्राइटेरिया क्या है अखबारात और टेलीविज़न चैनल्स को इश्तिहारात देने का। उसके जवाब में जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है वफाकी हुकूमत की 2021 और 23 की वो लगाई गई है और कॉमन सर्विसेज मैनुअल की कॉपी लगाई गई है। कॉमन सर्विसेज मैनुअल जो है वो 1997 का है, इन पिछले तकरीबन 30 साल पुराना है। इन 30 सालों में बहुत कुछ हो चुका है, मीडिया लैंडस्केप जो है वो बहुत हद तक काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। इसके अंदर मिसाल के तौर पर टेलीविज़न चैनल्स को इश्तिहारात देने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, और क्योंकि उस वक्त सिर्फ पीटीवी हुआ करता था, आज तकरीबन कुछ 100 से ज़ायद टेलीविज़न चैनल्स हैं। क्या वजारत इत्तलात जो है वो इस कॉमन सर्विसेज मैनुअल को अपडेट करने का इरादा रखती है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें जो है वो 1964 की पॉलिसी से रिलेट करती हैं। मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। जनाब चेयरमैन, मैं बड़ा मशकूर हूँ। आपकी इजाज़त के साथ मैं सवाल पे आने से पहले आप इस हाउस को अप्राइज करना चाहता हूँ कि कल वज़ीर आज़म आस्ताना से वापस लौटे हैं शंघाई तावन तंजीम के सरबराही इजलास से, और पाकिस्तान ने वहाँ पर फ़लस्तीन का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा, और वज़ीर आज़म ने वहाँ पे ये मुतालबा किया कि इजराइल को जवाब दे किया जाए, और इजराइल जो है वो जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, और जो फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है जिसके तहत 37,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। 20 लाख फलस्तीनी डिस्प्लेस हो चुके हैं, अपने घरों से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का मौकफ यह था कि 1967 से पहले की जो बाउंड्री है और आजाद फलस्तीनी रियासत को 1967 की बाउंड्री के तहत तस्लीम किया जाए, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो, और इन जंगी जराइम को फौरी तौर पे रोक के सीज फायर करवाया जाए। और इस्लामोफोबिया के हवाले से बात हुई तो मैं चाहता था कि इस वक्त जो गजा की और रफा की सूरत हाल है कि जहां पे कोई पुरसाने हाल नहीं है, जहां पे अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है, जहां पर औरतों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, और जहां पर यह सूरत हाल है कि जो इमदादी सामान है उसको भी रसाई नहीं दी जा रही कि वो मुस्तहकीन तक पहुंच सके। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है जिस पे कल ना सिर्फ आवाज उठाई गई बल्कि एक जोरदार और दो टोक मौकफ पाकिस्तान की तरफ से पेश किया गया। मैं चाहता था कि ऐवान बाला में मौजूद हूं तो ऐवान बाला के ऑनरेबल मेंबरान को इस हवाले से आगाह किया जाए। मैं ऑनरेबल सेनेटर सरमद अली साहब की तरफ से सवाल हुआ, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो 1997 का सर्विसेज मैनुअल है उसके तहत एडवर्टाइजमेंट्स दी जाती हैं, मगर इसको एक एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी आई थी 2021 में जिसको 2022 में अमेंड किया गया था। मैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से आपको यह स्टेट करूं कि फिलहाल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की कि किसी जमाने में सिर्फ पीटीवी था और उसके जरिए ही एडवर्टाइजमेंट होती थी, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसके तहत ये जांचा जा सके कि किसको आपने कितनी एडवर्टाइजमेंट देनी है। तो इनकी इतला के लिए अर्ज है कि रेटिंग्स का सिस्टम, जिनका एक अपना सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उसके तहत फ्रीक्वेंसी तय की जाती है और रेट्स तय किए जाते हैं। हमारी एक रेट्स कमेटी है जो ये तय करती है कि किस चैनल को किस फ्रीक्वेंसी से ऐड देना है और किस रेट पे ऐड देना है। एंड आई एम हैप्पी टू स्टेट कि इस वक्त किसी भी टीवी चैनल के इश्तहारात बंद नहीं हैं। तमाम टीवी चैनल्स को उनकी रेटिंग्स के मुताबिक इश्तहारात दिए जा रहे हैं। इश्तहार देने का जो एक बुनियादी क्राइटेरिया है वो ये है कि जो मैसेज इश्तहार में दिया जाता है उसका जो इंटेंडेड पर्पस है कि वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, इफेक्टिव तरीके से पहुंच सके। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से जो रेटिंग्स का सिस्टम है
وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور نیوز پیپرز کے حوالے سے ایک آڈٹ بیورو آف سرکولیشن ہے جو سرکولیشن کو چیک کرتا ہے کہ کن اخبارات کی کتنی سرکولیشن ہے اور وہ کتنی وائڈ ہے، اس کے مطابق اشتہارات دیے جاتے ہیں. آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ پچھلے 5 سال میں اگر آپ اس کی اماؤنٹ دیکھیں تو اخبارات کو پچھلے 5 سال میں 9 ارب کی ایڈورٹیزمنٹس دی گئیں اور ٹی وی چینلز کو پچھلے 5 سال میں 6 ارب کی ایڈورٹیزمنٹس دی گئیں. تو یہ بھی ایک فرق ہے کہ اخبارات کو زیادہ ایڈورٹیزمنٹس ملی. اور اس دفعہ بجٹ کے اندر ایک پروویژن رکھی گئی تھی، جو نیوز پرنٹ ہوتا ہے یہ باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے، اس پر ٹیکس کی 10% اس پہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی. تو ہم نے آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے مطالبے پر اور اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اخبارات مشکلات کا شکار ہیں، اس ڈیوٹی کو ویو آف کیا اور کوئی نیا ٹیکس اخبارات پہ نہیں لگایا گیا ہے. تو میں آنریبل ممبر کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ پالیسی کو مزید مربوط بنانے کی ضرورت ہے، مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. تو میں چاہوں گا کہ ان کی گائیڈنس کے ساتھ، اے پی این ایس کی گائیڈنس کے ساتھ ہم ایک مربوط اور ایک واضح اور ایک مؤثر پالیسی لے کے آئیں جس کے تحت یہ سروسز مینول بھی اپڈیٹ ہو اور جو ایڈورٹیزمنٹ پالیسی ہے 2021 کی اس کو بھی مزید فعال اور افیکٹو بنایا جائے. بہت شکریہ آنریبل چیئر. Thank you. Question hour is over.